हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईडू हब। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की बिहार सामान्य अध्ययन की एमसीक्यू की जो नई बुक आई है उसके अंतर्गत हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और 22 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में नेशनल इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया गया है और प्रैक्टिस सेट नंबर 22 में यूनियन बजट 2023-24 से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया गया है। इससे पहले इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 20 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो बिहार में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर है 31 जनवरी 2023। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में 31 जनवरी 2023 को पेश किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला आर्थिक समीक्षा संसद में कब पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1950-51 में। भारत का पहला आर्थिक समीक्षा संसद में 1950-51 में पेश किया गया था और वर्ष 1964 तक आर्थिक समीक्षा आम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था और 1964 के बाद इसे आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.0 से 6.8% तक। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 6 से 6.8% तक अनुमानित की गई है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.4%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी का 6.4% राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो 12 अध्यायों में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक कितना प्रतिशत हो गई थी? तो इसका सही उत्तर है 7.2%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 तक के लिए 7.2% हो गई थी। नेक्स्ट है, क्रय शक्ति समता पीपीपी के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीपीपी के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है, कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है और प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया, कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया और प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल और कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती भी की गई है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत का स्थान सही सुमेलित कीजिए। दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, कच्चा इस्पात का उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का छठा स्थान है और मांस उत्पादन में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, कच्चा इस्पात का उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का छठा स्थान है और मांस उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है। नेक्स्ट है, भारत ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प पारित किया है? तो भारत ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प 2070 के लिए पारित किया है। भारत ने
वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो संकल्प पारित किया है और भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2050। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में ब्रिटेन और अमेरिका का नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य वर्णित है और इन देशों का लक्ष्य वर्ष है 2050। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। तो ये कथन सही है। और असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा और असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल विकसित किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका सही उत्तर है 2.1%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार का अनुमानित व्यय बढ़कर 2.1% हो गया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने हेतु राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2047। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम कितना मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर लिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 5 मिलियन मीट्रिक टन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के द्वारा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 MMT की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। तो ये कथन सही है और विश्व में सबसे ज्यादा जैविक किसान वाला देश भारत है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है और विश्व में सबसे ज्यादा जैविक किसान भारत में है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में वन और वृक्ष के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में वन और वृक्ष के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? तो इसका सही उत्तर है 562.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर था? तो इसका सही उत्तर है 610.5 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण 610.5 बिलियन डॉलर था। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो ये कथन सही है। भारतीय रेल मार्ग का कुल विस्तार 68,031 किलोमीटर हो चुका है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और भारतीय रेल मार्ग का कुल विस्तार 68,031 किलोमीटर तक हो चुका है। नेक्स्ट है प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 315.7 मिलियन टन। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है।
नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल 3% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देश में कुल 17.2 लाख गीगावाट आवर विद्युत का उत्पादन हुआ, तो ये सही है। कुल विद्युत उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का योगदान 27.5% है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार देश में कुल 17.2 लाख गीगावाट आवर विद्युत का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 27.5% अक्षय ऊर्जा का योगदान है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाला शीर्ष देश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस और तीसरे नंबर पर यूएई। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाला शीर्ष देश है सिंगापुर, दूसरे नंबर पर मॉरिशस है और तीसरे नंबर पर यूएई है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा एफडीआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में आया है। दूसरे नंबर में सेवा क्षेत्र में एफडीआई प्राप्त की गई है और तीसरे नंबर में व्यापार क्षेत्र पर। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत है और दूसरे नंबर पर मेक्सिको है तथा तीसरे नंबर पर चीन है और भारत का धन प्रेषण है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो इसका सही उत्तर है 332.8 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात 332.8 बिलियन डॉलर का रहा। वहीं अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात 551.7 बिलियन डॉलर का रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर का रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 551.7 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 में उल्लेखित जैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जन धन आधार मोबाइल। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में उल्लेखित जेएएम का पूर्ण रूप जन धन आधार मोबाइल है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग कितना मिलियन टन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7,204 मिलियन टन। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक 1,024 मिलियन टन का है और उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का है 609 मिलियन टन। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019 से 22 के दौरान यूपीआई आधारित मूल्य के संदर्भ में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 121%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019 से 22 के दौरान यूपीआई आधारित लेन देन के लिए मूल्य के संदर्भ में 121% की वृद्धि दर्ज की गई है और मात्रा के संदर्भ में 115% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021-22 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का कितना प्रतिशत था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10.9%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2021-22 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का 10.9% था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत विश्व में सबसे अधिक जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है, तो ये कथन सही है और भारत विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व में सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश है और भारत विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसरण में और आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PLI योजना। PLI योजना मतलब कि प्रोडक्शन लिंक्ड
इंसेंटिव स्कीम। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, तो ये कथन सही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है, तो ये कथन भी सही है। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्षेत्र में भारत 7वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का 59.1% के साथ, तो ये कथन सही है। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का 27.5% के साथ, और तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो का 11.7% के साथ, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों सही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल का है 59.1%, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है 27.5%, तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा हाइड्रो का है 11.7% के साथ। आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश में कुल 17.2 लाख GWH विद्युत का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय जल मार्गों की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय जल मार्गों की सबसे ज्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है, और भारत में जल मार्गों की कुल नौगम्य लंबाई 14,850 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 200%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता में 200% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार टेली घनत्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है, तो ये कथन सही है। सबसे ज्यादा टेली घनत्व दिल्ली में है 270%, तो ये भी सही है। और सबसे कम घनत्व बिहार में है 55.4%, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% है। दिल्ली में सबसे ज्यादा टेली घनत्व है 270%, और सबसे कम टेली घनत्व बिहार में है 55.4%। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, तो ये कथन सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15.5%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत का विकास दर कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है, तो इसका सही उत्तर है 6.9%। वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत का विकास दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार पिछले 6 वर्षों से भारतीय कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है, तो इसका सही उत्तर है 4.6%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार पिछले 6 वर्षों से भारतीय कृषि क्षेत्र में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रही है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019-22 तक इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात में लगभग कितना गुना वृद्धि दर्ज किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 गुना। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2019 से 22 तक इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात में लगभग 3 गुना वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में जलवायु परिवर्तन के लिए कितने उत्कृष्ट केंद्र बनाए गए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में जलवायु परिवर्तन के लिए 12 उत्कृष्ट केंद्र बनाए गए। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। विश्व का लगभग 60% हाथियों की आबादी भारत में है, तो ये सही है। और भारत में एशियाई शेरों की आबादी
674 तथा तेंदुओं की आबादी 12,852 है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आर्थिक समीक्षा के अनुसार विश्व का लगभग 60% हाथियों की आबादी भारत में है और भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 है और तेंदुओं की आबादी 12,852 है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर है नवंबर 2022 में। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर है 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत यूनियन बजट 2023-24 से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 निम्न में किनके द्वारा 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया और ये बजट अमृतकाल का पहला बजट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 45,03,097 करोड़ रुपया। ऑप्शन ए, भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 45,03,097 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, लगभग 45.03 लाख। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7%। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है, तो इसका सही उत्तर है 35,02,036 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय 35,02,136 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,09,61 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय 10,09,61 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, तो इसका सही उत्तर है 26,32,281 करोड़। ऑप्शन ए, केंद्रीय बजट के अनुसार भारत की कुल राजस्व प्राप्ति 26,32,281 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार भारत की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है, तो इसका सही उत्तर है 18,70,816 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्ति 18,70,816 करोड़ रुपया अनुमानित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% अनुमानित है, ये सही है, जो कि कुल 17,86,816 करोड़ के बराबर है। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% अनुमानित है, तो ये भी सही है और भारत का राजस्व घाटा 8,69,855 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% अनुमानित है, तो ये भी सही है, जो कि 7,06,845 करोड़ रहने का अनुमान है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। केंद्रीय बजट के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% अनुमानित है, राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2.3% अनुमानित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। राजकोषीय घाटा 17,86,816 करोड़ रुपया, राजस्व घाटा 8,69,855 करोड़ रुपया और प्रभावी राजस्व घाटा 4,99,867 करोड़ रुपया, जो कि जीडीपी का 1.7% है और प्राथमिक घाटा 7,06,845 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4.5%। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है और वर्तमान में भारत का राजकोषीय घाटा 5.9% है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में विकास के निर्धारण के लिए 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सप्तऋषि। केंद्रीय बजट 2023-24 में विकास के निर्धारण के लिए 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। और बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं हैं: समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश और युवा शक्ति, ये सातों केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं में शामिल हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2047 तक। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो इसका सही उत्तर है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है। नेक्स्ट है भारत के मोटे अनाज, जिसे बजट में श्री अन्न का नाम दिया गया, के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा बजट 2023-24 में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान हैदराबाद। भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा बजट 2023-24 में की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है 157। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार द्वारा कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 500। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार के द्वारा 500 प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की जाएगी। तो ये सही है। बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है। और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण का लक्ष्य रखा जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है अमृतकाल भारत एट 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके, यहाँ पर रूपांतरित नहीं होगा, रूपांतरकारी होगा, रूपांतरकारी हो सकते हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, और इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसके अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना शामिल है। पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना और हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। तो ये चारों अमृतकाल की यात्रा के दौरान रूपांतरकारी मौके हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। और समावेशी विकास और अवसंरचना एवं निवेश, ये दोनों सप्तऋषि के पार्ट हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट है भारत साझा पुरालेख निधान, भारत श्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है, तो ये सही है।
प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। ये भी सही है। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 1000 करोड़ रुपए का उपबंध कराया जाएगा। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन पर चर्चा की गई। यह निम्न में से किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन पर चर्चा की गई। यह संवेदनशील जनजातीय समूह के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है और इस मिशन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए मंच। केंद्रीय बजट में आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। ये एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए मंच है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितने रुपए अब तक रेलवे में सर्वाधिक राशि की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2.40 लाख करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चा में रही शहरी अवसंरचना विकास कोष यूआईडीएफ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी और इसका उपयोग टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। तो ये भी सही है। ये तीनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये 3 निर्णय लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 100। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चा में रहा लाइफ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली से। केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चा में रहा लाइफ का संबंध पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली से है। लाइफ मतलब के लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 50। केंद्रीय बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है 5 MMT। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है PM प्रणाम योजना। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। PM प्रणाम योजना मतलब के PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। नेक्स्ट है, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबर धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 500। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबर धन योजना के तहत 500 अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और इस योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चा किया गया मिष्टी पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तटीय रेखा में मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित। मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मिष्टी पहल की शुरुआत की गई है।
मिष्टी का फुल फॉर्म होता है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलैंड हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चित अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता। केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चित अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता से है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चित स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या लक्ष्य है? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, ये तीनों स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लक्ष्य हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 में पर्यटन से संबंधित निम्न में से किसकी चर्चा की गई? तो देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। केंद्रीय बजट 2023-24 में पर्यटन से संबंधित देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की वृद्धि तथा मूल्य में 91% की वृद्धि हुई। तो ये सही है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपया से बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर दिया जाएगा। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत विश्व स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, भारत विश्व स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने लाख रुपए तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा? तो इसका सही उत्तर है 7 लाख। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक के आय वाले व्यक्ति को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 5। बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैब की संख्या 5 है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च का सही सम्मिलित कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना पर 79,590 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन योजना पर 70,000 करोड़ रुपया खर्च का प्रावधान किया गया है और मनरेगा पर 60,000 करोड़ रुपया खर्च का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना पर 79,590 करोड़ का प्रावधान है, जल जीवन मिशन पर 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है और मनरेगा पर 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों में सर्वाधिक खर्च किस मंत्रालय पर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय पर। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत रक्षा मंत्रालय पर सर्वाधिक खर्च किया जाएगा 5.94 लाख करोड़ रुपया। रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़ रुपया और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.06 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रमुख मदों एवं उस पर किया जाने वाला व्यय में कौन सम्मिलित है? रक्षा पर 4,32,720 करोड़ रुपया, ये सही है। ग्रामीण विकास पर 2,38,204 करोड़ रुपया और परिवहन पर 5,17,034 करोड़ रुपया, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों सही है। और शिक्षा पर 1,12,899 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट है नई कर व्यवस्था के अंतर्गत महत्तम कर दर है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत महत्तम कर दर 30% है। नेक्स्ट है नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 25%। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो इसका सही उत्तर है 2.5%। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5%
खर्च करना है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार द्वारा सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ब्याज अदायगी पर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार के द्वारा सर्वाधिक खर्च ब्याज अदायगी पर किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 3। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है कृषि। केंद्रीय बजट के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 23 और 24 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत ISFR 2021 और 2011 के जनगणना से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।